हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स में आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूँ आपके खुद के चैनल पे। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है बट वीडियो देनी आप लोगों को ज़रूरी थी क्योंकि सैटरडे को वीडियो हम लोगों की आती है। आज हम लोग बात करेंगे जो दो कॉमन मिस्टेक्स बायर आज के दिन में कर रहे हैं और उन्हीं से रिलेटेड एक प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, उस प्रोडक्ट की भी बात करेंगे। क्या वो आप लोगों को किस हिसाब से देखना चाहिए। सबसे पहले जो दो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बायर कर रहे हैं उनको कैसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट गलत करना या इन्वेस्टमेंट करना या शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना गलत करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट की दिशा और दशा कंप्लीटली अलग है। तो आप लोगों को सोच समझ के और सारे कैलकुलेटिव डिसीजंस लेने हैं अपने। कुछ चीज़ें आप लोगों को इधर उधर दिखेंगी मेरे से आज बोलने में, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बताया जैसे तबीयत ख़राब है। इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें मैंने गुड़गांव के प्लॉट्स के कंप्लीट सारे रेट्स डाले हैं जो लोगों की इंक्वायरी थी। उससे पहले मैंने हाई राइज के कंप्लीट रेट डाले हैं और इसी के अकॉर्डिंग मैं सोना करने वाला हूँ, बिल्डर फ्लोर्स के करने वाला हूँ, बहुत सी चीज़ें करने वाला हूँ। तो जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो स्किप कर देता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी से ही। तो पहली बात करते हैं कॉमन मिस्टेक की। सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक लोग आज के दिन में जो कर रहे हैं, अपने रेट को, अपने बजट को देखते हुए सही से कैलकुलेटिव डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले लोग डिस्टेंस को गलत तरीके से नापते हैं। सपोज पहले जब न्यू गुड़गांव था तो न्यू गुड़गांव में लोगों ने उसके कैलकुलेशन लगाई थी राजीव चौक से, क्या राजीव चौक से इतनी दूर पड़ता है, मेट्रो स्टेशन से उतनी दूर पड़ता है। आज जहाँ पे हर साल में अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है गुड़गांव की, वहीं पे आने वाले टाइम में न्यू गुड़गांव में भी आप लोगों को डबल पॉपुलेशन दिखेगी कुछ टाइम में। सेम सीन एसपीआर रोड का है, सेम सीन सोना रोड का है। आज सोना रोड और सोना में कोई अंतर नहीं रह गया है। जो पहले न्यू गुड़गांव दूर लगता था, एसपीआर दूर लगता था, एटी दूर लगता था, आज वहाँ पे आप ट्रैफिक का फ्लो, ट्रैफिक जैम्स देख सकते हैं क्या कितने होंगे। फ्यूचर में सोना में भी सेम हाल होने वाला है। तो सिर्फ आप लोगों को इस पैमाने पे ये डिसीजन नहीं लेना है। आप गलत डिसीजन ये नहीं ले रहे हैं क्या भाई हाँ क्या भाई सोना नहीं जा रहे हैं, न्यू गुड़गांव नहीं जा रहे हैं, नहीं। उसमें भी चीज़ें हैं। एक प्रोडक्ट जो नामी बिल्डर का है और जिसने अब तक मतलब कि इतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न चीज़ों में नहीं दिया है या दे रहा है धीरे धीरे करके, उसका रेट जहाँ 14,000 मिल रहा है वहाँ मिड लेवल का बिल्डर या उससे थोड़ा बहुत कम लेवल का बिल्डर आपको 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये में जहाँ चीज़ें ऑफर कर रहा है, आप उन चीज़ों को इग्नोर करके और उस कैटेगरी में जा रहे हो जो ऑलरेडी सप्लाई है मार्केट में। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस आप लोगों को देखना है, कैलकुलेट करना, आपको पर्सनली जाना है। आज लोग सिर्फ YouTube वीडियो से ही खरीदने का माध्यम समझ रहे हैं इसको, प्रॉपर्टी को। मेरा सिर्फ क्लियर टेक आप लोगों के सामने ये है कि जब भी आप डिस्टेंस की बात हो, जब भी आपकी किसी लोकेलिटी की बात हो, मैं अफोर्डेबल में भी शुरुआत में ही कहता था, आज लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी ये कहता हूँ, सेमी लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी यही कहता हूँ, क्या आप लोग पर्सनली वहाँ पे जाएं, अपना टाइम कैलकुलेट करें कि आपका कितना टाइम लग रहा है। आज भी दिन में अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे सीपीआर से और टनल का जो भी टनल ओपन हुई है उसका डिस्टेंस भी नापते हैं एयरपोर्ट से, तो वो भी डिस्टेंस बहुत बड़ा है, बट इट विल टेक हार्डली 20 मिनट्स। तभी लोगों का रुझान बना है द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव में भी। सेम सोना का सीन है। आज आप लोग डिस्टेंस नापेंगे तो डिस्टेंस आप लोगों को ज़्यादा दिखे, पर जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ही 15 मिनट का है वहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बढ़ जाते हैं आप लोगों के इंक्रीमेंट के। दूसरी चीज़ें जहाँ पे जैसे मैंने एक सेगमेंट की बात की वो है दीनदयाल फ्लोर। आज सोना में सिग्नेचर जहाँ पे 13-14 हज़ार रुपये में बिक रहा है, वहीं पे एक प्रोडक्ट 11 साढ़े 11 हज़ार रुपये में हाई राइज लॉन्च हो रहा है, कम डेंसिटी के साथ आ रहा है, बिल्डर भी ठीक है, ओपन एरिया भी है, 1950 स्क्वायर फीट 1900 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट भी है। बट जब आप उन चीज़ों को देख के और दूसरी चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन उन चीज़ों का होता है एग्जैक्ट जब आप लोग अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में दूसरी चीज़ सेम स्टेज में हो। अगर आप लोग किसी 1500 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट को 1900 से करेंगे तो कंपैरिजन नहीं बनेगा। अगर आप लोग अंडर कंस्ट्रक्शन वाले को रेडी टू मूव से करेंगे नहीं बनेगा। अगर आपका बजट रेडी टू मूव का है, गुड़गांव में आपको चीज़ मिलती है तो गो फॉर इट, देयर इज नो सेकंड थॉट इन इट। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा क्या सिग्नेचर गलत है या न्यू लॉन्च गलत है। सिग्नेचर उन लोगों के लिए है
जिन लोगों को 5 किलोमीटर पहले रहना है, बट उस 5 किलोमीटर में आप लोगों का टाइम कितना लगता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे अपनी 5 मिनट में। क्या आप लोग ओपन एरिया से सेक्रीफाइस नहीं कर रहे बहुत सी चीज़ों में लेके? और सिर्फ सिग्नेचर नहीं, बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आप लोग इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती है, जब भी कोई प्रोडक्ट आने वाला होता है तो इसके हाइप के साथ जाना बिल्कुल गलत है। जब भी अगर आप सेम यही प्रोडक्ट देख रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, पहले तो अगर आप इस प्रोडक्ट की सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे डालें हैशटैग और अपना बजट 2.5 CR, जिसका 2.5 CR तक का बजट है, उसके लिए प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग हाइप के साथ जाना चाहते हैं तो हाइप के साथ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये प्रोडक्ट हो क्या आने वाले इसी रेंज के SS अपने 83 में लॉन्च करने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर ही हिमार 83 में आएगा जब भी आएगा, तो ये इसी रेट के, इससे थोड़ा सा ऊपर रेट 3 करोड़ तक के भी प्रोडक्ट आएंगे। तो हम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है कि हम जा किसके साथ रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म किसको होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आज शॉर्ट टर्म आप 1 साल में 1.5 साल में प्रॉफिट निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज जब निकल रहा था, जब की सप्लाई और कुछ थी मार्केट की, आज की सप्लाई और कुछ है। एक ही थंब रूल है रियल एस्टेट का, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कहीं का भी हो, अगर डिमांड उस एरिया की बढ़ती जा रही है और सप्लाई नहीं है तो रेट इंक्रीज होते हैं। 2019 से और 2024 तक डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। आज 5 करोड़ का प्रोडक्ट हर एक माइक्रो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, बट उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था 3-4 करोड़ का प्रोडक्ट। क्या एग्जिस्ट करता था, क्या क्वालिटी थी, क्या बिल्डर से लोग परेशान थे, ये चीज़ें भी जाननी ज़रूरी है। आज बाहर से आए हुए कुछ इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं गुड़गांव की मार्केट स्टक हो गई, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या सप्लाई उस टाइम की क्या थी और आज की सप्लाई क्या है। आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया जिसमें भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी ये देखना ज़रूरी है क्या आज उस एरिया में कितनी सप्लाई है और हम लोग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा क्या ROI निकल सकता है, क्या हमारा ROI बेटर निकल सकता है, तो हमें डेफिनेटली जाना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें चीज़ बन के मिलेगी जब रेरा अप्रूव्ड चीज़ है, लेआउट अच्छा है, ओपन एरिया है। उस बजट में चीज़ें आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती। इन फ्यूचर करेंगी तो लैंड महंगी होगी, तो इन फ्यूचर करेंगी पर उससे महंगा ही रेट आएगा, क्योंकि कोई भी बिल्डर आज 11,500 हज़ार रेट ला रहा है तो दूसरा 12,000 रेट लाएगा, 11,500 लाएगा, 10 तो लाएगा नहीं, और वो 10,000 रुपये रेट ला भी नहीं सकता। उसके पीछे रीज़न ये है क्या हर एक चीज़ की कॉस्टिंग टाइम के साथ बढ़ती रहती है। तो जब भी आप लोग ये 2 कॉमन मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी, तो डिस्टेंस वाइज आपको मिस्टेक नहीं करनी, एक सप्लाई और डिमांड को मैच करना है। जब आप किसी 4, 5, 6 करोड़ के आज प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ठीक है, और वो हर एक माइक्रो मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में हम लोगों को क्या देखना है, उस केस में फिर हम लोगों को आ जाता है या तो बिल्डर, ठीक है, क्या बिल्डर कितना क्रेडिबल है, क्या है। दूसरा पेमेंट प्लान, क्या भाई पेमेंट प्लान क्या है, क्या नहीं है। और तीसरी लोकेशन, क्या हम बसी हुई लोकेशन में वो ज़्यादा डिमांड में है या बिना बसी हुई लोकेशन में ज़्यादा डिमांड में है। ये वीडियो भी मैंने एक ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है जिसमें मैंने बताई हुई है कौन से एरिया में कितनी डिमांड, कितने % डिमांड है हाई राइज अपार्टमेंट की, और ये भी बताया हुआ है कि कौन से, ये अलग से वीडियो बनाई है, कौन से एरिया में कितनी प्लॉट्स की डिमांड है और कितने % है। तो इतनी डिटेलिंग मैं ऑलरेडी इस चैनल पे कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट आने वाला है आशाना बिल्डर का, जल्दी इसका रेरा आने वाला है। आशाना 2 अलग थे, आशाना होम्स और आशाना हाउसिंग, ठीक है। तो ये आशाना होम्स का प्रोडक्ट है जिसमें फेज़ 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ब्रिक के साथ था। फेज़ 2 भी सोल्ड आउट है, फेज़ 2 माई 1 का साथ था, ये भी माई 1 के साथ है। प्रोडक्ट अच्छा है, मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए है। 220 के आसपास 3 BHK की यूनिट्स आने वाली हैं, 220 से 230 के बीच में यूनिट्स आएंगी। लेआउट बड़ा अच्छा आने वाला है। 3 टू कोर आज के दिन में आप लोगों को मिडिल हाउसिंग सेगमेंट के प्रोजेक्ट में कम देखने के लिए मिलता है, जो इस बात से आहत होते हैं क्या 2-2.5 करोड़ रुपए मिडिल क्लास सेगमेंट कौन सा हो गया, कौन सा मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है 2 से 2.5 करोड़। तो आपकी पीड़ा से मैं अवगत हूँ। मेरे साथ बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो नहीं ले पाते, बट वो रेडी टू मूव की तरफ जाते हैं, और मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ। क्या कोई प्रोडक्ट आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए में रेडी टू मूव मिल रहा है और आपके जेब में पैसे हैं या आपके पास लिवरेज है और आप उसको ना खरीद के अंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग अपने लिवरेज का यूज़ करना चाहते हैं, लोन उस हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उनके लिए स्पेशली है।
या आप लोगों के पास कुछ पैसे आने हैं इन फ्यूचर में, ठीक है, आपके पास अभी फिक्स नहीं है, आपकी सैलरीज इंक्रीज होनी है और आप एंड के लिए 3-4 साल वेट कर सकते हैं, तो उनके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी के लिए आप जाओ और उठ के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ले लो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई उसमें पैसे बढ़ेंगे, रेडी टू मूव में नहीं बढ़ेंगे। आज एक्सटेंशन नोड का रुझान मैं देख रहा हूँ जो आज के दिन में चल रहा है, तो रेडी टू मूव जो प्रोजेक्ट्स थे और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, रेडी टू मूव ने भी सेम रिटर्न और उससे अच्छा रिटर्न दिया है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थे। क्योंकि रेडी टू मूव के केस में आदमी 2-3% का जो रेंटल आता है उसको हमेशा भूल जाता है। जब आप वो रेंटल कैलकुलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अंडर कंस्ट्रक्शन के बराबर होता है। पर हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन में एक अपग्रेडेड चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं, ये सहूलियत आप लोगों के सामने ज़रूर रहती है। तो जो भी प्रोडक्ट की डिटेलिंग जानना चाहता है, अपने EOIs को सबमिट करना चाहता है, जानना चाहता है क्या कैसे कौन से, अगर मैं क्या इस प्रोडक्ट में भी जाके मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ या मैं दूसरे प्रोडक्ट में जाके मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकता है। पेड कंसल्टेंसी हम लोग देते हैं जिसको आधा 1 घंटा बात करनी है। अदरवाइज़ प्रोजेक्ट जानने के लिए, समझने के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में, अपना प्यार बनाए रखिएगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को टाइमली आती रहती हैं, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग की हो, चाहे वो लग्जरी प्रोजेक्ट की हो, चाहे सेमी लग्जरी प्रोजेक्ट्स की हो, चाहे दीनदयाल फ्लोर्स की हो, चाहे प्लॉट्स की हो। तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छी अच्छी डील्स मिलते रहेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना भूलना मत। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।